सनः पप्रीः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः इन्द्रो विश्वा अतिद्विषः इन्द्रो विश्वा अतिद्विषः इन्द्रो विश्वा अतिद्विषः। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो, आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो, आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। तेरे रंग में रंग जाए है चंचल मन मेरा, हो जी हो रहे साफ न हो धुंधला, मन का दर्पण मेरा, हर शय में तुझे देखूं, मेरे देव यही वर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो, आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दूं। हो करके अलग तुझसे सदियों से भटक रहा, हो जी हो नहीं पार मैं हो पाया, बीच भंवर में अटका रहा, हो जाऊं पार भव से, शक्ति जगदीश्वर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो, आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। मरता हूँ जीता हूँ, जी कर फिर मरता हूँ, हो जी हो नौ मास गर्भ की जी, जाने से मैं डरता हूँ, बंधन से छूट जाऊं, कुछ और नहीं गुण दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो, आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। हो जाऊं अलग जग के शोक और संतापों से, हो जी हो
उठ दे बचा मुझको दुर्गुण और पापों से, जग में रह कर जग से विरक्त मुझे कर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। जो भक्तजन हैं वो ईश्वर से ईश्वर को ही मांगते हैं। ये थोड़ी विचित्र बात है ना, ईश्वर से फिर उसी को ही मांगना, ईश्वर से और कुछ न मांग कर। ईश्वर से चाहे तो व्यक्ति क्या कुछ नहीं मांग सकता, पर यहाँ क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है? ईश्वर से ईश्वर को मांगना। अब ईश्वर से ईश्वर को क्यों मांगना? क्योंकि ईश्वर अति सूक्ष्म है। इस संसार में 3 पदार्थ हैं, तीनों पदार्थों में अति से अति सूक्ष्म ईश्वर है। जैसे प्रकृति स्थूल है आत्मा से, आत्मा प्रकृति से सूक्ष्म है, और जो ईश्वर है वो सबसे आत्मा से भी सूक्ष्म है। आत्मा स्थूल है ईश्वर के कंपैरिजन में। तो इस तरह से तीनों पदार्थों में सर्वोत्तम सूक्ष्म ईश्वर है। तो जो अति से अति सूक्ष्म होता है ना, उस विषय को समझना, उसको अनुभव करना बड़ा कठिन होता है। स्थूल चीजें दिखाई दे जाती है इन आंखों से भी, ये प्रकृति स्थूल है ना, तो ये प्रकृति के सारे पदार्थ हमें आकर्षित भी करते हैं, उनको हम देख भी पाते हैं, उनसे लाभ भी ले लेते हैं और अनुभूति में आ जाते हैं, समझ भी आ जाती है, हाँ इस वस्तु से ये लाभ, इस वस्तु से, वो स्थूल है। अब हमारा जो ईश्वर है वो अति सूक्ष्म है, वो इस तरह से अनुभूति में तो नहीं आता, इन आंखों से तो वो नहीं दिखता, अति सूक्ष्म है। इसीलिए क्या बता दिया कि वो कठिन है। एक बार मैं ऋषि दयानंद सरस्वती ऐसे ही प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन करते करते यही तीनों विषय हैं, तो उस दिन ईश्वर का विषय चला होगा, तो ईश्वर की बात समझा रहे थे और बता रहे थे कि ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है। ऐसी पूरी वार्तालाप उस दिन का विषय ईश्वर था। तो एक भक्तजन जो सुनने आते थे उठ खड़े हुए और बोले, हाँ ईश्वर तो बहुत कठिन है। मतलब उन्होंने कैसे समझा कि ईश्वर बहुत कठिन है। तब ऋषि दयानंद सरस्वती उनको उत्तर क्या देते हैं, कहते हैं हाँ ईश्वर कठिन है। फिर वापस उसी बात को दोहराते हैं, ईश्वर बहुत कठिन है। और अभी वो कुछ और उसको प्रश्न करते या कुछ उसका उत्तर देते, तब ऋषि पता है क्या कहते हैं, ईश्वर अति कठिन है, कितना भी कठिन है, बहुत कठिन है, पर वो उसको प्राप्त करना असंभव नहीं है। अब ये बात वो व्यक्ति क्या समझ रहा था उसके सारे व्याख्यान से कि ईश्वर तो कठिन है, तो फिर अब कठिन विषय को तो क्या समझना और क्या प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, सुनने के बाद भी समझने वालों की जो दृष्टि होती है, जो ध्यान होता है, वो सोच होती है, वो विपरीत होती है। कुछ व्यक्ति उसको सही वो वक्ता क्या कहना चाह रहा है वो सही समझ जाते हैं। कुछ जो श्रोता होते हैं वो वक्ता जो बता रहा है उसको सही रूप में नहीं समझ पाते, मतलब उसको कुछ अर्थ का जैसे थोड़ा अनर्थ ही हो गया ना। अब समझाया जा रहा है कि ईश्वर बहुत कठिन है, सूक्ष्म है, इसीलिए उसके लिए अत्याधिक
पुरुषार्थ करना पड़ता है, अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य वो था। पर वो व्यक्ति क्या समझ रहा है कि ईश्वर तो बहुत कठिन है, तो फिर कठिन चीज को तो छोड़ ही दो, फिर कठिन चीजों में पढ़ना ही क्यों, जब वो मिलना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, कठिन है तो प्राप्ति नहीं होगा तो क्यों समझे। अब देखो, एक ही बात को कोई कैसा समझता है, कोई कैसा समझता है। तो हमें जो विवेक उत्पन्न होता है, ज्ञान, प्रतिदिन ज्ञान प्राप्त करने से पता है क्या होता है, हमारा विवेक उत्पन्न हो जाता है, विकसित हो जाता है। हमारा सोचने की जो शक्ति होती है वो इतनी विकसित हो जाती है ना कि वक्ता क्या बताना चाह रहा है वो सही सही तुरंत से समझ जाता है। हाँ, ये बात ये मुझे इस विषय से समझाई जा रही है, तो उसका वो लाभ लेता है। तो आज क्या चल रहा है, अभी ईश्वर का विषय कि ईश्वर अति सूक्ष्म है। तो आज भी वही बात चल रही है, अति कठिन तो है, सूक्ष्म तो है, पर फिर भी उसको प्राप्त करना है। उसको कठिन समझ के छोड़ नहीं देना, क्योंकि वो कठिन है, अति कठिन है, पर असंभव नहीं है। ऋषि ने क्या बता दिया, असंभव नहीं है। तो वही बात हम पे भी लागू होती है, असंभव नहीं है। इसीलिए ईश्वर को अवश्य में प्राप्त करना। अब ईश्वर का स्थान इस तरह मैं जो सादे भाषा, एकदम सरल भाषा में बता दूं तो ईश्वर कैसा है, एकदम सरल बात समझिए आप। जैसे ये माताएं बहनें हमारी, देखिए आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में सारा कुछ मसाले अच्छे प्रकार के, सब अच्छे अच्छे शुद्ध मसाले डाले, अच्छा तेल डाला, सब कुछ डाला, पर सब्जी में नमक नहीं डाला। तो वो सब्जी देखने में तो बड़ी सुंदर अच्छी लगती है, उसका रंग रूप सब कुछ देखने में, आप थाली में भर के लाएंगे कटोरी में तो हाँ बहुत ही, पर जब उसको खाने के पश्चात पता चलता है कि वो स्वादहीन है। नमक ने क्या किया, स्वाद भरा। तो ईश्वर भी इसी प्रकार हमारे जीवन में नमक की तरह है। सब कुछ भौतिक पदार्थ, जितने भी भौतिक धन है, भव्यता है, सब कुछ है, पर जहाँ ईश्वर का स्थान नहीं है, जिसके यहाँ वो स्वादहीन, सारे के सारे बिना स्वाद के, नमक के बिना, जैसे देखने में तो अच्छा, तो वैसे उस व्यक्ति का जीवन देखने में तो बाहर से हाँ सब कुछ दूर से लगेगा, रे सब कुछ है, गाड़ी बंगले इतना सब शानदार भव्य सब अच्छा दिख रहा है, पर उसको नजदीक उससे जाके पूछो तो उसको पता चलेगा कि मेरा जीवन कैसा स्वादहीन और रसहीन है। और एक दूसरा दृष्टांत इसी प्रकार का, जैसे माताएं बहनें खीर बनाती हैं, उसमें भी चावल डाला, दूध डाला, खूब सारे बादाम, काजू आदि आदि सब ड्राई फ्रूट डाल के और खूब अच्छी तरह से बनाया, पर उसमें चीनी न डाली। अब सब कुछ अच्छा होते हुए भी वो खीर देखने में अच्छी लगेगी, केसर डाला, सब कुछ डाला, पर जब खाओ तो स्वादहीन, फिक्की, रसहीन। तो जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का स्थान नहीं है, उसका जीवन रसहीन, स्वादहीन, सारा रस, सारा स्वाद ईश्वर में भरा है। तो इसीलिए ईश्वर से जुड़ना, बार बार जो लगातार, ज्यादातर, अधिकतर हमारे भजनों में भी क्या मुख्य विषय तो ईश्वर का ही होता है। ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, ईश्वर से ईश्वर को मांगा जाता है, ईश्वर को प्राप्त करना। तो इसीलिए ईश्वर को प्राप्त करना, ताकि हमारा जीवन, ये और एक बात है, ये जो संसारिक पदार्थों का सुख इन आँखों से दिख जाता है, और इन संसारिक पदार्थ जो है, आप 1 करोड़ 2 करोड़ किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके करोड़ों रुपए दे दो, मिल जाता है, पर जो ईश्वर का रस है, जो ईश्वर का सुख है, जो ईश्वर का स्वाद है, जो ईश्वर है, वो आप डिपार्टमेंटल स्टोर में कहीं पे भी आप करोड़ों अब्जों रुपए जाके देखे और बोलो मुझे वो ईश्वर का वो चाहिए रस स्वाद, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो मात्र ईश्वर का वो सुख, वो ईश्वर से ही मिलेगा, ईश्वर ही देगा, और कहीं से भी वो नहीं मिल पाएगा। और वो ईश्वर का सुख वो क्या है पता है, ईश्वर की उपासना। वो ईश्वर की उपासना से क्या मिलता है, हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है,
आत्मा की शक्ति आपको कहीं पे भी कितना भी धन दे दो, आत्मा की शक्ति आप खरीद नहीं सकते। आत्मा की शक्ति बढ़ने का एक ही उपाय, आत्मा का बल बढ़ता है दुख सहने की। संसार में अनेक प्रकार की अलग अलग परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आती है। उन सारी परिस्थितियों का जो सामना करने का जो बल मिलता है, बल होता है, वो सारा का सारा बल, आत्मिक बल ईश्वर की उपासना से मिलता है। और ईश्वर की उपासना का एक सुंदर बात ऋग्वेद भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद सरस्वती बताते हैं। उपासना के विषय में लिखते हैं, सब पदार्थों की सिद्धि का मुख्य हेतु है प्राण है। उसको प्राणायाम की रीति से अत्यंत प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते हैं। इस कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ उपासना की बात हो रही है। उपासना के विषय में बताते हैं, सब पदार्थों की सिद्धि का मुख्य हेतु उपासना की, अर्थात यहाँ सबका तात्पर्य उपासना लेना है। अभी उपासना की बात हो रही है। तो उपासना का हेतु क्या बताए? प्राण है। उसको प्राणायाम की रीति से अत्यंत प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते हैं। इसी कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनंद में रहते हैं। उपासना प्राणों में की जानी चाहिए। चित्त की वृत्तियों के निरोध को अर्थात रुकने को योग कहा गया है, तथा चित्त की वृत्तियां प्राणायाम से निरुद्ध होती है। इसी प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाते हैं और प्राण के स्थिर होने से मन स्थिर हो जाता है और मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। जो व्यक्ति कामनाओं की ही सब कुछ मान बैठा है, कामनाएं अर्थात इस संसार की कामनाएं, कामनाओं को सब कुछ मानता है, उन्हीं की आराधना करता है और उन कामनाओं से भिन्न भिन्न योनियां, यहाँ जो अभी बात चली थी ना कि हे प्रभु, ये जो मुझे बार बार मैं जीता हूँ, मरता हूँ, गर्भ में आने से डरता हूँ, मुझे उस बंधन से छुड़ा दो प्रभु, उसका उपाय कुछ तो करो। तो ये उपाय अभी यहाँ बताया जा रहा है कि जब मनुष्य कामनाओं, इतनी सारी उसके चित्त में कामनाएं पड़ी रहती है, कामनाएं कामनाएं कामनाएं, तब वो क्या करता है, कामनाओं के चलते फिर जब उसको अलग अलग योनियों में जाना ही पड़ता है। देखो इतनी अच्छी तरह से बता दिया, वह उन कामनाओं से भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता है। और फिर जिस व्यक्ति के लिए कामनाएं पर्याप्त हो चुकी, अर्थात बहुत हो चुकी, अब बस अब मुझे संसार की कोई कामना बाकी नहीं रही, बस हो गया, बहुत हो गया ना, इतने जन्मों से मैंने सब कुछ भोग लिया, सब कुछ देख लिया, सब पता चल गया, सारा परीक्षण हो गया, अब कोई कामना बची नहीं, पर्याप्त है, बहुत है। तो फिर क्या बताते हैं, बहुत हो चुकी है। अब वह उनमें नहीं फंसा हुआ, वह कृतात्मा हो जाता है, उसका ध्यान आत्मा में लग जाता है और उसकी सब कामनाएं यूं ही यहीं लीन हो जाती है, सारी कामनाएं यहीं लीन हो जाती है। चित्त में कामनाएं बनी रही, लीन न हुई, इसीलिए भिन्न भिन्न योनियों के द्वार देखने पड़ते हैं। इसीलिए इन कामनाओं के नष्ट करने का उपाय ज्ञान और वैराग्य, बारंबार ज्ञान और वैराग्य से ही ये हमारी कामनाएं नष्ट होगी। ऐसे ही हमने बोल दिया और आपने सुन लिया और कामनाएं नष्ट हो गई, तो ये इतना सरल भी नहीं है, असंभव नहीं है पर कठिन है। तो कठिन कार्य के लिए क्या होता है, बार बार लगातार निरंतर उसके पीछे जब हम लगते हैं तब तो वो हमारी जो इच्छा है, व्यक्ति पता है बहुत सारी इच्छाएं उसके अंदर उत्पन्न होती रहती है। तो जब भी हमारी कोई इच्छा उत्पन्न हो ना, तो हमें उसको सोचने का, जैसे किसी पार्टी में जाना है, ये जो आजकल ये जो गरबा आदि आदि ये सब क्या है, पार्टी का ही तो एक रूप बना दिया है। तो लोग पार्टियों में जाते हैं, पार्टी की इच्छा, तो सोचना चाहिए मैं वहाँ 3-4 घंटे जाऊंगा, पार्टी देखूंगा, क्या हो जाएगा, थोड़ी उस वक्त के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा,
उसके बाद क्या, उसके पश्चात उस चीज का कोई लाभ है? कोई भी लाभ नहीं। इस तरह से सोचना। और अगर विचार हुआ, उत्पन्न हुआ कि सत्संग में जाना है, तो सत्संग का लाभ आप देखिए, उसका सत्संग में भले आपने आधा घंटा 1 घंटा दिया, पर वो जो आपने टाइम दिया, समय निकाला, इच्छा उत्पन्न हुई, समय निकाला, तो उसका आगे भी लाभ कितना है आपके जीवन में। वो जो सुनी हुई बातों का आपको कितना सारा लाभ है। तो हमारे मन में, चित्त में जो इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, तो उन इच्छाओं के ऊपर विचार करना, और विचार करने के बाद किस इच्छा में मुझे बाद में लाभ है, मेरे जीवन को लाभ है, उस इच्छा को तो आप उसको पूर्ण करो। और आप समझो कि इसमें क्या लाभ है। बेकार में समय बिगाड़ना, शक्ति बिगाड़ना, पैसे भी जब बिगाड़ना, ना ना ना। ये परिणाम, जब मनुष्य हर कार्य के पीछे उसका परिणाम क्या आएगा, तब तो वो सही निर्णय। ये जो बुद्धि, हमने बुद्धि का उपयोग, बस अभी यहाँ बुद्धि का उपयोग, सतबुद्धि होती है तो व्यक्ति सही निर्णय ले जाएगा। कोई बुलाने भी आएगा, चलो चलो कितना अच्छा, मैंने टिकट खरीदी है, 500 रुपए की है, उसमें एक आदमी को साथ में जाने देंगे, चलो आप मेरे साथ, मैं आपको फ्री ले जाता हूँ। भले फ्री ले जाते हो, पर व्यक्ति सतबुद्धि है तो सोचेगा ना ना, फ्री जाऊंगा तो मेरा समय थोड़ी फ्री, मेरा तो समय नष्ट होगा, मेरी शक्ति नष्ट होगी, मेरी नींद खराब होगी, ना मुझे नहीं जाना। तो ये सतबुद्धि अगर है, देखो सतबुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है? हमें स्वाध्याय से, सत्संग से, ज्ञान से, और इससे सतबुद्धि भी मिलती है, वैराग्य भी होता है। हमारी चित्त की वृत्तियों में जो होता है नष्ट होती रहती है कामनाएं। जब जितनी अधिक कामनाएं नष्ट होंगी, उतना हमारा जो आगे की योनियों के द्वार, सारी योनि के द्वार हमें देखने नहीं पड़ेंगे। यही तो सारा कुछ हर जगह हमें यही सिखाया जाता है। जब हम ये इस तरह से अच्छी तरह सीखते हैं, तो छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत बड़ी ज्ञान पूर्वक और समझदारी वाली लगती है, और उसमें से हम लाभ लेते हैं। तो अभी देखिए, जैसे ये उद्योगपति रतन टाटा हमारे भारत में और विश्व में भी बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पर जो रतन टाटा थे, इतने नेक उद्योगपति थे, इतने दयालु, इतने समझदार, सबके लिए बड़े देशभक्त, देश के लिए इतना उनको प्रेम था कि क्या बताएं। और देशवासियों के लिए कितना कुछ किया, प्राणी मात्र के लिए, प्राणियों के लिए बहुत सारी दवाखाने, अस्पतालें बनाने आदि आदि, वो लंबा विषय है। उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया। और जब लास्ट में भी एक बार वो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, उनको जब समारोह में बड़े लोगों को बुलाया जाता है, उनको बुलाया गया, तो उन्होंने बच्चों को, कॉलेज से जो डिग्री प्राप्त करके जाते हैं, उनको क्या सिखाया कि आपकी जो ये सफलता है, वो सफलता आप इस मात्र डिग्री से और डिग्री दिखा करके जो आप धन कमाते हैं, जो आपको पद मिलता है, उस पे सफलता निर्भर नहीं करती। आपकी सफलता, आप जीवन में 70-80 साल जो जीवन व्यक्त करते हैं, उसमें आपने दूसरों को कितना लाभ दिया, आपके माध्यम से दूसरों को कितनी उन्नति हुई, कितने वो लोग प्रसन्न हुए, कितना आपने सुख दिया लोगों को, उस पे निर्भर करती है आपकी सफलता। तो जीवन की सफलता उस पे निर्भर करती है। आज देखिए इस संसार में क्या, आप देखिए प्रतिदिन 1.5 लाख जितने लोग मरते हैं, क्या कोई कभी किसी को याद करता है? कोई कहाँ, कोई मंत्री जाके उसके शोक सभा में जाता है? जब व्यक्ति पूरा जीवन ऐसा इतना सुंदर जीवन जी के जाता है, उसके विचार शुद्ध, और जैसे शुद्ध विचार वैसा वो करके जाता है, देश के लिए, समाज के लिए, हर एक प्रत्येक प्राणी के लिए कुछ न कुछ योगदान वो देके जाता है, तब उसको फिर बाद में आप देखना, इस रतन टाटा को सदियों तक याद किया जाएगा, क्योंकि वो वास्तव में, मैंने उनकी जीवन चित्र पूरा अच्छी तरह से मैंने अपने स्कूल में और आदि आदि, मेरे पिता के, मैंने बहुत अच्छे से इनका सुना है। बहुत नेक व्यक्ति थे, वास्तव में अच्छे नेक व्यक्ति थे, इसीलिए आज वो इस तरह से याद किए जाते हैं। और हमारा कुछ योगदान, इसके लिए एक छोटी सी मैं कहानी बताती हूँ 1 मिनट में। एक जंगल में आग लगी है,
तो एक चिड़िया है, वो चोंच में पानी भरकर, वहाँ जो तालाब था थोड़ी दूर, चोंच में पानी भरकर और उसमें आग में डालती है, फिर जाती है, फिर आग डालती। अब चिड़िया की चोंच कितनी, उसमें जल कितना आएगा। और जंगल की आग। किसी व्यक्ति ने उससे बड़े प्रेम से पूछा, हे चिड़िया रानी, तुम जो ये चोंच में पानी भर के जाती हो, क्या इससे ये आग बुझ जाएगी? तब चिड़िया ने क्या उत्तर दिया, वो आप ध्यान से सुनिएगा। ये इन दृष्टांतों से हमें सिखाया जाता है। तो चिड़िया क्या कहती है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें 3 प्रकार के लोग होंगे, 3 प्रकार की बातें बताई जाएगी। एक होगा जिसने आग लगाई, दूसरा वो व्यक्ति वो होंगे जो आग लगी हुई आग को देखते रहे, और तीसरे वो व्यक्ति होंगे जिसने आग बुझाने का प्रयास किया। तो मैं चाहती हूं कि मेरा नाम इतिहास में आग बुझाने वालों में शामिल हो। अब आप बताएं इसका तात्पर्य क्या है? इस संसार में कितना सारा दुख, समस्याएं, उलझने, पीड़ाएं, बहुत कुछ है। तो हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हमारी गिनती किन चीज, हम अपने सामर्थ्य से, चिड़िया का सामर्थ्य चोंच था, हमारा भी जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुरूप कुछ करें। हर जगह, हर समय हमारा योगदान हर जगह होना चाहिए, सामर्थ्य के अनुरूप पर होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा जो ये जीवन तो सार्थक हो जाएगा। हमारे जीवन के बाद भी लोग हमारी बातों के गुण दूसरों को प्रेरणा देंगे और बताएंगे कि देखिए ये व्यक्ति ज्यादा सामर्थ्य न होते हुए भी उनका भाव, दृष्टिकोण इतना सुंदर कि हमेशा वो सबका सहयोग करते रहे। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।